डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपको एक पॉपुलर प्लांटेशन दिखाने लाए हैं। तो इसमें बताएंगे अभी गेहूं बोया नहीं गया है, अब बोया गया है अभी, ये एक दिन पहले ही। तो लेट गेहूं बोने के क्या नुकसान होते हैं वो बता रहे हैं। पतझड़ तो हो चुका है, इसकी पैदावार कम होगी और की अपेक्षा, एक एक दिन का असर पड़ता है। और यह 3 साल का पेड़ जनवरी में पूरा हो जाएगा। 3 साल की प्लांटेशन, और हर पेड़ की गोलाई लगभग 27 इंच 28 इंच मैक्सिमम 30 इंच तक है 3 साल में, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। यही दिखा रहे हैं, ज़्यादातर 27 इंच के आसपास। ये जो पेड़ फड़े हैं 3 बिलात से ज़्यादा है, 9 इंच का बिलात होता है 27 इंच के आसपास। और ये बिजली की लाइन है, तो किसान भाइयों को ये भी दिखा रहे हैं कि कई खेतों से निकल के गई है, तो बिजली की लाइन को इस तरीके से छोड़ सकते हैं। बिजली की लाइन ऊपर दिखा रहे हैं, इसके जगह छोड़ी गई, पूरी आर पार दिख रही होगी। तो बिजली लाइन की जगह छोड़ दी गई है, पेड़ होते नहीं है वहाँ। और बहुत बेहतरीन शानदार गेहूं लेट कर दिया थोड़ा सा किसान ने। गेहूं बो जाना चाहिए, बराबर का खेत वो दिखा रहे हैं, सामने दिख रहा है हरा हरा गेहूं। वो गेहूं लगभग हो गया 21 दिन हो गए, पानी भी लग गया उसमें, तो उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी। इसकी पैदावार बस 2 कुंटल बीघे तक सिमट के रह जाएगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। और पत्ता भी गिर रहा है, यह भी जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। तो गेहूं बोने का टॉप समय जो होता है वो 15 नवंबर तक बो जाए, 15 नवंबर से पहले पहले, तो सबसे शानदार पैदावार मिलती है। छटाई का बेहतरीन नमूना दिखा रहे हैं। पेड़ में ऊपर 2/3 भाग में पत्ते हैं और नीचे का हिस्सा पूरा साफ है। इस प्लांटेशन को भी खास फिर दिखाने लाए हैं कि 110 क्लोन है ये। और बोरर का ज़बरदस्त अटैक है, जो कि किसान लापरवाही कर रहा है, अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है, बता रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं और किसान तक भी पहुंचेगा। ये देखो, ज़बरदस्त बोरर, पूरा पेड़ गुथा पड़ा है ये बोरर से ही ज़मीन से लेके ऊपर तक। अब ये पेड़ क्या बढ़ेगा, पूरे में बर्मी चल रही है, लकड़ी खा रहा है। ये जो जगह जगह दिखा रहे हैं, ये देखो, ये सब लकड़ी खा रहा है, जहाँ जड़ से लेके नीचे तक बिल्कुल बोरर ही बोरर से नता। ये जो बुरादा दिख रहा है, इसके बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल लकड़ी का बुरादा अंदर अंदर खा के टनल बना देता है। बार्क बोरर भी है, ये ऊपर वाला बार्क बोरर है, स्टेम बोरर भी है, दोनों हैं। तो बोरर के खास तौर पे इसीलिए कि बोरर का ये दूसरे पेड़ पे भी, हर पेड़ पे जिस पे आ जाओ, ये देखो स्टेम बोरर ज़बरदस्त बुरादा निकाल रहा है। ये लकड़ी का बुरादा है पूरा, जो लगा दिखा रहे हैं, लकड़ी का बुरादा अंदर घुस के सुंडी खाती है, सुंडी होती है कटर, उसके बाइटिंग एंड चीविंग टाइम माउथ पार्ट होते हैं, जो लकड़ी को भी जरा में काट के रख देती है कुतर के। तो पूरे खेत में है, तो इसकी भी दवा हमने कई बार बताई है, वो लगा सकते हैं। रीजेंट 1 किलो बीघे के लगा सकते हैं बिखेर के कभी भी, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट थायमेथॉक्सम दवा के आते हैं। अब ये बड़ी प्लांटेशन है, तो इसमें 1 किलो एकड़ तक की लगाएं, 700 ग्राम से 1 किलो एकड़ तक। गेहूं का जब पहला पानी लगे तो यूरिया के साथ मिला के पूरे खेत में बिखेर दें, 700 ग्राम से 1 किलो तक। बड़ी प्लांटेशन है इसलिए ऊपर हाइट तक जाना है। तो थायमेथॉक्सम दवा में जाइलम एक्शन होता है, वो जब पानी लगेगा पेड़ के साथ घुल के जाएंगे तो उसे कीड़े को मारेगा, ऊपर जहाँ भी खाएगा वहीं मार देगा। दूरी बहुत बेहतरीन, जो डॉक्टर जेपी चंद्र साहब के अनुसार रिकमेंडेड है। कृषि वानिकी के जनक डॉक्टर जेपी चंद्र साहब, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर वी.के. सूद साहब, और बताएं IFS अफसर डॉक्टर प्यारेलाल साहब, जो प्रगति बायोटेक्नोलॉजीज के मालिक हैं। और इंडिया में पहली बार यूकेलिप्टस की क्लोनिंग चालू करी डॉक्टर प्यारेलाल साहब, जिनकी कंपनी है प्रगति बायोटेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे कृषि वानिकी के भीषम पितामह डॉक्टर जेपी चंद्र साहब, उनकी भी रिकमेंडेशन यही थी कि बोरर कंट्रोल करके चलें। और दूरी की रिकमेंडेशन इन सब लोगों की यही थी कि लाइन से लाइन 5 मीटर और पेड़ से पेड़ 4 मीटर। तो ये उतनी दूरी रखी गई है, तभी ग्रोथ का भी शानदार नमूना। और इस समय भी अगर 1 एकड़ में लकड़ी का इसका अंदाजा लगेगा, तो अभी बता रहे हैं कम से कम 800 कुंटल प्रति एकड़ तैयार है 3 साल के अंदर लकड़ी। और पॉपुलर की लकड़ी, जो चंद्र साहब कहा करते थे, वो पॉपुलर में इतनी दम है कि 150 कुंटल लकड़ी हर साल पैदा कर सकते हो अच्छी देखरेख में। 4 साल में चौथे 150 कुंटल तक, और बहुत अच्छी देखरेख करते हो तो 200 कुंटल तक, 200 कुंटल प्रति एकड़ तक, 150 से 200। 3 साल में भी अगर अच्छी देखरेख करी तो 750 कुंटल तक लकड़ी पैदा कर सकते हो। और इस तरीके से 150 से 200 कुंटल की पैदावार होती है, देखरेख जमीन और आपकी क्लाइमेट के हिसाब से कि किस इलाके में। जैसे बिलासपुर मिलक तहसील में इससे भी ज़्यादा हो जाती है, अगर शाहबाद चंदौसी लगाओगे तो इससे कम मिलेगी।
ज्यों ज्यों हिमालय की तलहटी में रुद्रपुर बिलासपुर भी बहुत अच्छी बढ़वार होती है, वहाँ भी 2 कुंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष की यील्ड मिलती है लकड़ी की। गन्ना ज़्यादा पैदा हो जाता है, लेकिन 2 साल इसमें फसल भी हो जाती है। तो पॉपुलर इस समय इसलिए जीत रहा है, हर खेती को पीछे छोड़ रहा है कि ज़्यादातर रुझान इस समय ट्रेंडिंग में फसल जो है वो पॉपुलर है। और सफ़ेदा है, P23 क्लोन सफ़ेदा, और पॉपुलर की क्लोन 112, ये इस समय ट्रेंडिंग में है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। कि हर किसान का सपना ये क्यों है कि हम यही क्लोन लगाएंगे, उसकी बढ़वार देख के, परफॉर्मेंस देख के। तो एक बार फिर कृषि वानिकी के जनक डॉक्टर JP चंद्र साहब को सलूट करते हैं कि वो अगर वो ना होते तो आज ये दुनिया, यहाँ भारत में खेती ही ना होती। पूरा विश्व घूमा उन्होंने, विदेशों से लाए क्लोन और इंडिया में क्लोनिंग चालू करी। ये पॉपुलर क्लोन के जन्मदाता डॉक्टर JP चंद्र साहब हैं, और यूकेलिप्टस क्लोन के जन्मदाता डॉक्टर प्यारेलाल साहब हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के क्लास 1 अफसर, उससे रिटायर होके हमारे, जब हम सर्विस करते थे विमको में एज ए टेक्निकल अफसर, तो हमारे जनरल मैनेजर हुआ करते थे प्यारेलाल साहब, मिस्टर प्यारेलाल साहब। वो आज प्रगति बायोटेक्नोलॉजीज के मालिक है, उनका बेटा भी चलाता है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो जो यूकेलिप्टस की क्लोनिंग चालू करी और शानदार ग्रोथ दे रहे हैं, तो वो डॉक्टर प्यारेलाल साहब, प्रगति बायोटेक्नोलॉजीज के जनक। अभी भी उनकी कंपनी पंजाब में काम करती है, प्रगति बायोटेक्नोलॉजीज करके। तो पॉपुलर की खेती अपनाएं, यूकेलिप्टस सफ़ेदा की भी खेती अपनाएं, क्लोन अच्छी चुनें और विश्वसनीय सूत्रों पे मिलें। यूट्यूब पे बहुत सारा झूठ फैला रखा है, उस झूठ पे मत जाएं। तकनीकी क्वालिफिकेशन, तकनीकी बातें जाने, अच्छे से जाने। केवल यूट्यूबर की लच्छेदार और मीठी बातों में मत आएं, उनके पास प्रोफेशनल होते हैं। हम अपना वीडियो भी खूब अच्छे से नहीं बना पाते, अपने हाथ से ही बना के डाल देते हैं, लेकिन आपको जानकारी अच्छी देते हैं, कम समय में अच्छी देते हैं, घुमा फिरा के नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हमारे फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 86 305 72 998। इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो कभी भी, और कमेंट में जाके भी जवाब दे सकते हो। शिकायत सुझाव आपके सुनेंगे और कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब देंगे। तो इसमें ज़बरदस्त इंसेक्ट बोरर इसलिए ही सिर्फ बताया हमने, तना छेदक का ज़बरदस्त प्रकोप है, ये हर पेड़ प्रभावित है, और ये तराई में ही ज़्यादा आता है। जहाँ खेती ज़्यादा होती है चारों तरफ, वहाँ ज़्यादा आता है, और जहाँ खेती दूर दूर खेत होते हैं, इधर देख रहे होगे बिल्कुल पॉपुलर के ही जंगल में है, दूर दूर तक, मीलों तक आपको पॉपुलर ही प्लांटेशन दिखेगी, कोई इलाका खाली नहीं होगा। चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं, ये जिधर नजर मारोगे पॉपुलर ही पॉपुलर दिखेगा। ये गढ़ है पॉपुलर का, और यहाँ के किसानों ने 12 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए एकड़ तक का पॉपुलर बेचा है। बहुत बेहतरीन इलाका। हमने 2005 से लेके और 2012 तक सन्नू खान साहब, सन्नू चचा के नाम से रामपुर में मशहूर हैं, जाने जाते हैं, अब वो स्वर्गवासी हैं, उनको भी नमन करते हैं। तो उनके फार्म पे ही 13 एकड़ नर्सरी लगाते थे रोड पे, 13.78 एकड़। उसमें नर्सरी हमने 2005 से 12 तक करी। जो किसान भाई हमारे जानते होंगे, तो किसानों की बहुत ही बेहतरीन सेवाएं थी और टॉप क्लोनल पौध मिलती थी। अब हमारी नर्सरी भानकपुर ग्राम में है, लोहापट्टी में भी है, लोहापट्टी में भी है, और साबाद तहसील में भी है, यहाँ से पौध ले सकते हैं। मेहंदीपुर से बहुत शानदार सेवाएं दी, आज भी दे रहे हैं, और बेहतरीन पौध। हमारी मेहंदीपुर नर्सरी नेशनल हाईवे पे थी, तो 15 दिन लगते नहीं थे। 13 की 13 एकड़ नर्सरी, 14.25 एकड़, 13.78 एकड़। 2005 से लेके 12 तक नर्सरी रही। और मुरादाबाद जिले में हमारी नर्सरी दिल्ली रोड पे मझोला थाने के सामने, दिल्ली रोड पे मझोला थाने के सामने श्री महेंद्र कुमार मेहरोत्रा जी के प्लाट में, जो एक्सपोर्टर है लाइट इंटरनेशनल वाले, वहाँ हमने नर्सरी 27 साल रखी लगभग, मझोला थाने के सामने। तो हमारे किसान अमरोहा, JP नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के किसान भी जानते हैं कि मझोला थाने के सामने हमारी नर्सरी, वहाँ से सेवाएं देते थे। अब उसमें प्लाटिंग हो गई है, तो इसलिए रामपुर जिले में आ गए। यहाँ हमारी पौधशालाएँ हैं, रामपुर से सप्लाई करते हैं सब जगह पौध। तो होम डिलीवरी भी करते हैं, महिंद्रा पिकअप गाड़ी भी है हम पे। महिंद्रा पिकअप के माध्यम से विद लेबर के साथ भी आपके फार्म पे उपलब्ध रहते हैं, और लेबर के साथ पहुँचते हैं, जो कि लेबर लगा के आ जाते हैं। हम प्लांटिंग मटीरियल और तकनीकी जानकारी पूरी आपके खेत तक पहुंचाते हैं आपको। तो बेहतरीन सेवाएं देते रहें, आगे भी मिलती रहेंगी। शानदार काम है। जो नए किसान भाई हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, तो हमारे पुराने किसान भाइयों से संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और बेहतरीन जानकारी हमेशा मिलती रहती है। थोड़ा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीछे रहे कि हमने चैनल लेट बनाया, अभी 3 महीने से ही वीडियो डालने चालू करें। तो सोशल मीडिया पे लोगों ने झूठ बहुत फैला रखा है, जो सफ़ेदा के बारे में, इसके बारे में।
तो हम अपने चैनल के माध्यम से, हमारा एक विश्वसनीय चैनल है और कृषि वानिकी के क्षेत्र में हम लगभग 35 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कोई धोखे का काम नहीं, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और जो टॉप कंपनियां रिसर्च करती हैं, उनसे जो रिसर्च होने के बाद नाली जाता है वो आप तक पहुंचाते हैं। हमारा काम है प्रयोगशाला से जो तकनीकी जानकारी खोजी गई वो आप तक पहुंचाना। यही डॉक्टर योगेश कुमार सचान का उद्देश्य है। और जानकारी जन जन तक पहुंचे, अच्छी जानकारी पहुंचे, जहां से भी पौध लगाएं, अच्छी लगाएं, बेहतरीन लगाएं, जांच परख के लगाएं। यूट्यूबर के झांसे में ना आए। यूट्यूबर झूठ बहुत बोलते हैं, वीडियो में गलत दिखा रखती हैं ज़्यादातर बातें, और किसान को इतना पता नहीं होता है, उसे ही मान लेते हैं। हमारी हर बात तथ्यों के आधारित होगी और बिल्कुल खरी उतरेगी। कोई भी बात जरा सी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, और हम कम बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। पैदावार अगर 250 कुंटल होती होगी तो हम 200 ही बनाने की कोशिश करते हैं कि किसान को जब ज़्यादा 250 मिलेगी तो वो खुश होगा कि डॉक्टर साहब ने अच्छी बात बताई थी, जितना बताया उससे भी ज़्यादा मिला। तो हमारा उद्देश्य यही है, झूठ नहीं, सच पहुंचाना। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा खोजी गई जानकारी जन जन तक पहुंचाना। खेती किसानी से अवेयरनेस, विश्व में भी कोई नई चीज़ आती है तो वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी।